प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस अगर रीजन है हाइपरटेंशन का, तो हम जटामांसी घन यूज कर सकते हैं या सारस्वतारिष्ट यूज कर सकते हैं। इसमें से जो जटामांसी घन है वो हम जब एक ही किसी चीज का टेंशन अगर ज्यादा लिया हो तो वो कंडीशन में जटामांसी घन ये ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। और मल्टीपल चीजों से रिलेटेड अगर स्ट्रेस हो तो सारस्वतारिष्ट अच्छी तरह से काम करता है। फिर मांस्यादि क्वाथ या तगरादि क्वाथ, ऐसे दो मेडिसिन है, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्ट्रेस के लिए। बृहत्वा चिंतामणि रस, ये जो है ये सुपीरियर दवा है। ये डायरेक्ट वो ब्रह्मास्त्र जैसे वो नहीं हमें निकालना है। लास्ट चॉइस रखना है। फिर विरेचन, रक्तमोक्षण और शिरोधारा। ठीक है, ये जो है वो हम एज पर केस डिसाइड करते हैं कौन सा पंचकर्म करना है। वमन भी इंडिकेटेड हो सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन में मोस्टली हम वमन अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि बीपी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है वमन के वक्त, और फिर इमरजेंसी आ सकती है। तो इसलिए विरेचन जो है वो बेहतर रहता है। फिर रक्त मोक्षण और शिरोधारा, और व्यायाम का भी रोल रहता है अगर हमें पंचकर्म अगर नहीं इस्तेमाल करना है तो। और जो हृदरोग और हृदशूल अगर उसके साथ हो, उच्च रक्तदाब के साथ, तो हमें जो है पंचकर्म के लिए जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण जैसे माधोबाग में किया जाता है, उसमें कुछ वमन विरेचन नहीं है, फिर भी मसाज अभ्यंग रहता है, एक कुछ स्पेसिफिक मेथड है उसकी। फिर स्वेदन रहता है, और फिर वो रुद्र बस्ती करते हैं, हृदय धारा करते हैं, और फिर गुद मार्ग से बस्ती देते हैं। ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो है रुद्रशूल, रुद्रशूल जो है या कुछ अंजाइनल पेन जो अगर है तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट जो है वो अलग रहती है। पूरा रुद्रोग का अगर हम मतलब उसके बारे में बोलने जाएंगे तो वो काफी वास्ट हो जाएगा, उसका एक अलग टॉपिक बन सकता है। तो इसलिए उसमें हम डेप्थ में आज नहीं जाएंगे, ये अपने मास्टर क्लास में नहीं जाएंगे। आयुर्वेदिक मूल जो निदान है वो अम्ल पित्त, मतलब विष्टप अम्ल पित्त या विदग्धा जीर्ण, फिर विष्टब्धा जीर्ण, जीर्ण मलावष्टंभ, चिंताधिक्य, शोथ, ऐसे कुछ निदान हो सकते हैं। मेदोवृद्धि भी हो सकता है, स्थौल्य भी हो सकता है। चिकित्सा दर्शन संपूर्ण में रक्तवात या रक्तगत वात जो है अ, वो उसको हाई ब्लड प्रेशर से कंपेयर किया है। लेकिन अगर हम श्लोक देखेंगे उसके तो हमें ये पता चलता है कि वो रक्तगत वात है, वो पूरी तरह से वो आ, उसको उच्च रक्तदाब नहीं कह सकते हैं। कुछ लक्षण हैं जो उच्च रक्तदाब में होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। इसमें से उच्च रक्तदाब में रुजस तीव्र ये लक्षण जो है वो आ, नहीं होता है। आईएच डी में होता है वैसा वो लक्षण। ससंतापा, ये भी बहुत बार ससंतापा ठीक है, मानस संताप भी हो सकता है। वैवर्ण्य लक्षण भी इतना लॉजिकल नहीं है। कृशता भी नहीं है, अरुचि भी नहीं है, गात्रे च अरुंषि ये भी नहीं है, उक्तस्य स्तंभ ये भी नहीं है, असृगते अनिल, पादयोश्च भवेत् दाहः, पाददाह, पाददाह, फिर त्वक स्फोट, ये त्वक स्फोट भी नहीं है। जैसे श्वेथु, श्वेथु ये एक लक्षण है जो रक्तदाब की वजह से आ सकता है। क्लम, क्लम नहीं है मुझे लगता है। रक्तस्राव, हाँ रक्तस्राव हो सकता है रक्तदाब की वजह से। स्पंदन ये लक्षण हो सकता है। पाल्पिटेशन या रुद्र कहा जाता है। फिर रक्तवातस्य लक्षण, तो ये अगर हम देखेंगे तो रक्तगत वात इज इक्वल टू हाइपरटेंशन, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है।
वो अलग कंडीशन है। रक्त से आवृत अर्थात रक्तगत वात होने पर शरीर में तीव्र पीड़ा, जलन। रक्त से आवृत और रक्तगत वात, एक्चुअली ये दो अलग अलग कंडीशन है, उनके सेम सिम्टम होंगे ऐसा नहीं होगा। कुछ करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, मैं देखूंगा अगली बार। रक्त से आवृत अर्थात रक्तगत वात, ये अर्थात नहीं है, अलग अलग चीजें होने पर शरीर में तीव्र पीड़ा, जलन, मुंह की विवरणता, कृशता, अरुचि, अंग में फुंसियों का निकलना तथा भोजन के बाद स्तब्धता हो जाती है, यह चरक का मत है। योग रत्नाकर ने रक्तवात का लक्षण दूसरे प्रकार से कहा है कि उसमें पैरों में दाह, त्वचा में फुंसियों का निकलना, शोथ तथा हृदय मस्तिष्क की बलहानि, नाक या मुंह से रक्त का निकलना और शरीर विशेषतः हृदय में कंपन होता है। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स है। वात पित्तनाशक, दीपन पाचन, अनुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। मल का शुद्ध रखना, लघु आहार, नींद का आना, हृदय मस्तिष्क में बल पहुंचाना, विश्राम, चिंता चिंता रहित्य परम आवश्यक है। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये उच्च रक्तदाब के लिए अनुकूल होती है, ये आप सभी को पता है। अन्न कम खाना, दूध और फलरस का विशेष सेवन करना तथा लवण न खाना विशेष हितकर होता है, ऐसे कहा है। रत्नेश्वर रस एक रत्ती, ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, जो बुक में आया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक मात्रा बेदाना दाड़िम के रस 1 तोला के साथ। फिर मृद्विकारिष्ट जो है ये शारंदर संहिता में आया है, 4 तोला, ये 2 मात्रा लेना है। समभाग जल मिलाकर पीना है भोजन के बाद। फिर मुक्ता पिष्टी जो है वो और योगेंद्र रस ये ले सकते हैं, 1 रत्ती। मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, योगेंद्र रस 1 रत्ती मिला के 1 मात्रा। कुछ तो मिस्टेक है, बाद में करेक्ट करूंगा इसमें। शंख पुष्पी या शतावर के रस 6 मासे मधु के साथ 2 बजे लेना है। ये मुक्ता पिष्टी या योगेंद्र रस के साथ कॉम्बिनेशन है, मुक्ता पिष्टी और योगेंद्र रस। फिर तृणकांत पिष्टी जो है ये 1 रत्ती लेना है। बलामूल या आंवला के स्वरस 6 माशा और मधु के साथ सायंकाल। ये सब चिकित्सा दर्श संपूर्ण में आया हुआ है। फिर सर्पगंधा घनवटी जो है ये 1 से 2 तक लेनी है और खाकर थोड़ा गर्म दूध पीना है रात में। गुलकंद 2 तोला के साथ लेना है सोते वक्त। सर्पगंधा घनवटी जो है, सर्पगंधा घन जो है, मैं इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिए। सर्पगंधा जो है ये फर्स्ट प्राइमरी इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस उच्च रक्तदाब में है ऐसा मैं नहीं मानता, या डायरेक्ट सर्पगंधा घन हमको यूज करना चाहिए हम सभी को ऐसा मैं नहीं मानता। मैं बहुत कम बार सर्पगंधा यूज करता हूँ और बिना सर्पगंधा यूज किए काफी बार मुझे रिजल्ट अच्छी तरह से मिला है। तो उच्च रक्तदाब का अगर पेशेंट है आपके पास तो हर बार उसको सर्पगंधा यूज करके सर्पगंधा आप ये जो औषधि है उसका व्यय भी मत कीजिए, और शरीर को जो चिकित्सा है वो मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नींबू काटने के लिए छुरी का ही इस्तेमाल करना है, तलवार का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ये
स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा याद रखनी है। अभी ये अलग अलग उन्होंने बताया है, त्रैलोक्य चिंतामणि या रुद्रोग रत्नाकर भी ले सकते हैं। फिर जो सेकंड जो योग बताया है वहाँ पे हम यवानी शाडो 6 मासा भी ले सकते हैं। और योगेंद्र की रस की जगह हम रुद्र विश्वेश्वर रस ले सकते हैं, ये भी मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर ब्राह्मी वटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या चिंतामणि चतुर्मुख रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर इनका इस्तेमाल नहीं किया है। सर्पगंधा चूर्ण जो है वो भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 4 रत्ती का उपयोग किया जा सकता है। मल शुद्ध अगर ना हो तो एरंड तेल या निशोध चूर्ण से कोष्ठ शोधन करा देना चाहिए, या इसबगोल तुष 6 मासा भिगोकर और चीनी मिलाकर रात में सोते वक्त खाकर गोदूध पीना चाहिए। ये जो है मृदु विरेचन या नित्य विरेचन जो है, इसका रिजल्ट काफी अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि इससे जो है जो वॉल्यूम जो है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो उसका जो लोड रहता है वो कम होता है। सिर में शतधोत घृत या हिमांशु तेल मलना चाहिए, ये जो है ठीक है। शिरो अभ्यंग इसका इस्तेमाल उन्होंने करने के लिए बताया है, वो प्रैक्टिकली हम करते भी हैं। ये मुक्ता पिष्टी योगेंद्र रस ये जो सब है वो एक्चुअल जब उच्च रक्तदाब ही में होता है वो व्याधि स्वरूप होता है। अगर उच्च रक्तदाब ये अगर लक्षण स्वरूप है तो जो मेन जो अपना दूसरा निदान है उस पे काम करने के बाद भी उच्च रक्तदाब में रिजल्ट हमें मिलता है। और उच्च रक्तदाब जो है ये मेन अगर व्याधि स्वरूप हो तो ऐसे हमें हृदरोग के ऊपर जाने वाले या हृदय पे और धमनियों पे कार्य करने वाली जो है मेडिसिन उनका एक्टिवली इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। गाँव में औषधि रत्न करके एक बुक है, उसमें रक्त दबाव वृद्धि के लिए जो चिकित्सा बताई गई है। उपदंश विष, अति शराब सेवन से उत्पन्न मदात्य, क्विनाइन का अधिक सेवन, गरम गरम चाय आदि का अति व्यसन, मानसिक परिश्रम, क्रोध, शारीरिक अति परिश्रम, मधुमेह आदि क्षयकारक रोग और मलावरोध आदि कारणों से रक्त दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे जो हेतु है या वो बताए गए हैं। उपदंश विष की वजह से मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर मदात्य की वजह से हो सकता है, क्विनाइन का अधिक सेवन करने से हो सकता है, गरम गरम चाय आदि अति व्यसन से हो सकता है, मानसिक परिश्रम की वजह से, क्रोध से और शारीरिक अति श्रम और मधुमेह या मलावरोध इन कारणों से उच्च रक्तदाब हो सकता है। फिर सिर में भारीपन, चक्कर आना, निद्रानाश आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये टिपिकल लक्षण बताए गए हैं उच्च रक्तदाब के। ऐसे वो जो रक्तगत वात के जो है वहाँ पे ऐसे टिपिकल लक्षण नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि वो उच्च रक्तदाब टिपिकल नहीं है। इस पर सर्पगंधादि वटी का सेवन कराया जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, लेकिन मेरा मानना अलग है। जैसे मैंने बताया है, सर्पगंधा जल्दी यूज नहीं करनी है। वक्तव्य, मलावरोध हो तो उदर शोधनार्थ गुलकंद, मुनक्का, हरड़ का मुरब्बा या अन्य सारक औषधि के साथ में या पहले दे। मधुमेह कारण हो तो दिन में 2 बार शिलाजीत देते रहना चाहिए। इसमें भी डायरेक्ट शिलाजीत पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं होती है, वनस्पति औषधियों से भी कई बार काम होता है। उन्माद या मानसिक विकृति होने पर सर्पगंधादि वटी को जटामांसी 2 मासी की पान के साथ देते रहना चाहिए। ठीक है, सर्पगंधादि वटी का भी मैंने ज्यादा इस्तेमाल कभी
नहीं किया है। सर्पगंधा जो कॉम्बिनेशन में हो वनस्पति के काढ़े में, तो ऐसा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सर्पगंधादि बटी नहीं की है। फिर गांव में औषधि रत्न में भाग 2 में 90 पेज नंबर पे निद्रानाश के बारे में जो बताया गया है, वो अगर निद्रानाश हमारा मेन निदान हो रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए, वृद्धावस्था या शारीरिक निर्बलता आने के पश्चात थोड़ा श्रम अधिक होने पर हाथ पैरों में खिंचाव होता है, फिर निद्रा नहीं आती। ऐसे पेशेंट हमें अक्सर मिलते हैं जिनको दौर्बल्य के कारण हाथ पैरों में खिंचाव होता है या थोड़ा दर्द होता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती। तो उनके लिए अश्वगंधा चूर्ण 6 मासे को घी शक्कर के साथ मिलाकर रोज रात को सेवन करते रहना अति हितावह है। सॉरी। तो ये जो है, इसमें आपको व्यवच्छेद करना पड़ेगा। अगर यकृत का कार्य ठीक है या अग्नि पेशेंट का ठीक है तो ये ट्रीटमेंट देनी है। और शारीरिक निर्बलता है, वृद्धावस्था है या कुशता है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट आइडियल है। और अगर मेदोवृद्धि वाला पेशेंट रहेगा तो उसके लिए ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रहेगा। सब जो है चिकित्सा जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए तुरंत कि ये कौन से कंडीशन में यूजफुल हो सकता है। वात प्रकोप रहता हो तो पिप्पला मूल 44 व्यक्ति नहीं रहेगा, ठीक है क्या, पता नहीं, मात्रा के बारे में बाद में देखेंगे। मिलाने से विशेष लाभ पहुंचता है। यह निद्रा लाने के लिए बिल्कुल निर्भय और उत्तम औषधि है। हाँ, अगर वात प्रकोप की वजह से अगर पेशेंट को कहीं पे शूल है, तो या वात प्रकोप की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में पिपला मूल का क्वाथ यूज करना है या पिपला मूल का अर्क यूज करना है। या मेदोवृद्धि अगर है पेशेंट में तो उसमें भी पिपला मूल का अर्क या पिपला मूल का क्वाथ इंडिकेटेड होता है, आप बाद में देखेंगे। व्यसन के कारण अगर रक्तदाब की वृद्धि हो तो अजवाइन का अर्क पिलाने से शराब पीने की लालसा कम हो जाती है। ये प्रूवन है, सिद्ध औषधि है, ये आप यूज कर सकते हैं मदान्त्य में। या आपको अगर दारू छोड़नी हो, किसी पेशेंट की मध्य छोड़ना हो, तो हुआ का अर्क, अजवाइन का अर्क पानी में डाल के वो पीने के लिए दे सकते हैं। डेली देना है ये। इस अजवाइन की जो मात्रा है वो आपको ठीक से तय करनी होगी। ज्यादा मात्रा में अजवाइन देने से वो अजवाइन जो है वो उष्ण गिर सकती है। धमासा, धनिया जीरा फांड, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पित्त वृद्धि ये अगर कारण हो तब धमासा इस्तेमाल कर सकते हैं और तभी धनिया जीरा का फांड इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक मेरा पेशेंट कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है, एक पेशेंट का मुझे, मेरा जो रेगुलर पेशेंट है जो अम्ल पित्त की चिकित्सा ले रहा है, उस पेशेंट का मुझे गांव से फोन आया, कोल्हापुर रीजन से फोन आया। तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर मैं बाहर गया था, धूप बहुत थी, आने के बाद मुझे बेचैनी जैसे महसूस होने लगी धूप से आने के बाद। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने नींबू शरबत लिया, एक दो ग्लास समथिंग, तो लेकिन वो बेचैनी कम नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने बीपी चेक किया, तो बीपी उनका जो है 170 100 के लगभग ऐसा कुछ तो था बीपी उनका। तो फिर हमने क्या किया, उनको जो जैसे नींबू शरबत जो है वो देने के लिए मैं भी बोलने वाला था, तो लेकिन वो ऑलरेडी ले चुके थे और उनको फर्क नहीं था। तो धूप में जाके आने के बाद मैंने विचार किया, आतप सेवन की वजह से उनका जो है उच्च रक्तदाब या हुआ है, वो भी एक्यूट में हुआ है, वो क्रोनिक केस नहीं है। तो इसके लिए अगर चिकित्सा करनी है
तो नींबू शरबत या धनिया जीरा फांड इस तरीके से चिकित्सा होती है। लेकिन तो मैंने शुरू में पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहा। ये काफी अच्छी केस है। इसमें मैंने लगभग ना के बराबर मेडिसिन यूज किया और पेशेंट का जो बीपी है वो नॉर्मलाइज किया था। उनको मैंने खाली योग निद्रा करने की एडवाइस दी और योग निद्रा में क्या कमांड देने हैं वो भी उनको बताया। तो उन्होंने योग निद्रा ली। वो सबकॉन्शियस स्टेट में बीच बीच में जा रहे थे, बीच बीच में उनको नींद लग रही थी, वापस वो कमांड दे रहे थे, ऐसा शुरू था। ये नॉर्मली होता है पेशेंट्स। तो उनको काफी अच्छा लगा योग निद्रा के बाद, तो उन्होंने दूसरी बार वापस की योग निद्रा। ये मैंने जब बाद में कॉल किया तब मुझे पता चला। और उनका जो बीपी है वो 150 90 या 140 90 ऐसा कुछ तो आया था। हाँ, 150 90 आया था योग निद्रा करने के बाद। फिर योग निद्रा करने के मतलब ये जो मैंने बताया उसके 1 घंटे बाद उनका फोन आया था। फिर उनका बीपी इतना कम हुआ था। उसके बाद मैंने उनको रिलैक्स होने के लिए कहा। उनका जो बीपी है कम हुआ था, और लेकिन जो पल्स है जो पहले उनकी 120 बता रही थी वो पल्स 120 ही बता रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आपने कुछ टेंशन लिया है क्या ज्यादा, या एंग्शियस हो गए हो क्या, ये ऐसा बीपी बढ़ा इसलिए? तो उन्होंने बताया हाँ शायद हो सकता है एंग्शियस हुआ रहूंगा मैं। तो मैंने उनको कहा अभी आप रिलैक्स हो जाइए, दिमाग से छोड़ दीजिए आपको कुछ हुआ है, बिंदास रहिए, खाली धनिया जीरा फांट लीजिए और कुछ देर बाद आप बीपी चेक कर सकते हैं और बाद में सब नॉर्मलाइज हो जाए। तो उन्होंने धनिया जीरा फांट लिया और फिर वो उनका वापस उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया। तो दूसरे दिन फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं, रात को भी नींद अच्छी हो गई तो सब नॉर्मलाइज हो गया। और मैंने ज़्यादा पल्स देखा नहीं, क्योंकि पल्स उस दिन जो है वो एंजाइटी की वजह से, फिर पल्स देख के वो पल्स बढ़ी है ऐसा दिखेगा तो उसका वापस एंग्शियस इम्पैक्ट आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने वो अवॉइड किया। और उनको भी ध्यान में आ गया योग निद्रा से फर्क गिरा है, फिर वो एंजाइटी से हो रहा है, तो रिलैक्स रहेंगे तो नॉर्मल हो जाए। तो वो प्रॉपर जो बुकिश अपना बीपी होता है उस पे नहीं आया, लेकिन उनका जो बीपी है जनरली 130 90 ऐसा रहता है। जो डायस्टोलिक है वो रेगुलर फॉलोअप में भी उनका 90 ही रहता है। तो वो नॉर्मल बीपी जो है वो नॉर्मल बीपी पे वो आ। तो ये जो पेशेंट है आपको, ये जो उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि डायरेक्ट सर्पगंधा या बड़ी बड़ी मेडिसिन की बहुत बार जरूरत नहीं होती। अगर अपना निदान अगर परफेक्ट है तो अद्रव्य चिकित्सा या अल्प द्रव्य चिकित्सा से हम, और वनौषधि द्रव्य की चिकित्सा से हम अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे घरगुती औषधों के में पेज नंबर 81 में आया है 10 ग्राम मंजिष्ठा। ये मराठी में है। उसको क्रश करके 100 ग्राम पानी में डाल के उसका अष्टमांश काढ़ा करना है। फिर उसमें 10 ग्राम कुमारी स्वरस और 3 ग्राम हल्दी मिला के अगर हम नित्य पिएंगे रोज सुबह, तो 23 सप्तक या मतलब 23 हफ्तों में कौन कौन से भी कारणवश शरीर में अगर रक्त ग्रंथि हुई हो और वो ठीक नहीं हो रही तो वो ठीक हो जाती है। मतलब जो है जैसे एंटी कोएगुलेंट जैसे देते हैं एलोपैथी में, वैसा इसका काम होता है। तो जिन पेशेंट्स में क्लोपिटाइल जैसी दवा शुरू रहती है या रक्त जो है पतला करने के लिए कुछ दवाइयाँ शुरू रहती है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत बार हमें लगता है कि एलोपैथी की जो दवा है उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, या हम मतलब डरते हैं वो सब करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव आते जाएंगे या थोड़ी थोड़ी आप ट्राई करके देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा। तुरंत एलोपैथी पूरी दवा बंद करके ये सब नहीं करना है, ऐसी चीजें, ये स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करना है। मैं कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन है उसके लिए तुरंत डे 1 से मैं मेडिसिन स्टॉप कर देता हूँ एलोपैथी का, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन क्लोपिटैब जैसी दवाइयाँ या एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयाँ हैं, वो डे 1 से आप बंद नहीं कर सकते। उसके लिए पेशेंट को टाइम देना चाहिए। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कुछ भी ड्यूरेशन जो है इसके लिए लग सकता है। पेशेंट टू पेशेंट ड्यूरेशन चेंज होगा। पेशेंट कितना परहेज कर रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितने मेडिसिन रेगुलरली ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। और कितना आपका डायग्नोसिस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस परफेक्ट है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है। आयुर्वेदीय प्रथमोपचार संहिता, ये जो है वैद्य खड़ीवाले जी का बुक है, उसमें से कुछ रेफरेंस है। रक्तदाब वृद्धि, रक्तदाब वृद्धि में आरोग्यवर्धिनी गोक्षुरादि गुकुल श्रृंग सुवर्ण माक्षिकादि वटी निद्राकर वटी रसायन चूर्ण अर्जुनारिष्ट, इनका इस्तेमाल करना है। बॉइल्ड फूड, शवासन, जैसे मैंने योग निद्रा कहा, शवासन से बेहतर होता है योग निद्रा। शाम को जल्दी खाना खाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 7 बजे से पहले अगर पेशेंट खाना खाता है तो उनको रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। खास करके जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका बीपी ज्यादा रहता है, हार्ट डिसीज होता है, या जिनको डायबिटीज होता है, या मोटापा होता है, उनके लिए तो अगर हम 7 बजे से पहले खाना सजेस्ट करेंगे, जिनको पॉसिबल है वो करेंगे तो बेहतर, या जिनको नहीं पॉसिबल है तो फिर वो 9 बजे से पहले तो उन्हें जरूर खाना खाना चाहिए। इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। और नमक जो है, नमक कुछ दिन के लिए अगर नहीं खाएंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, या फिर बाद में कम नमक खाना शुरू कर देंगे, और नमक में भी जो यूज करना है वो सेंधा नमक ही यूज करना है। रेगुलर जो है, जो सामुद्री जो मीट है, समुद्र लवण, वो यूज नहीं करना है। तेल जो है वो लाकड़ी खाना वाला तेल यूज करना है। मतलब लाकड़ी खाना कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब प्रेस्ड वुडन प्रेस्ड जो ऑयल है वो इस्तेमाल करना है। केमिकली प्रोसेसिंग कुछ नहीं चाहिए। फिर बेल के पानों का काढ़ा जो है, उस बेल के पत्तों का काढ़ा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आरोग्यवर्धिनी जो है वो आरोग्यवर्धिनी अग्नि बढ़ाती है, मल का शोधन अच्छी तरह से करती है, और फिर उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। गोक्षुरादि गुकुल जो है, जो मूत्रस्तु क्लेद वाहनम, ये इस पे काम करता है। क्लेद जो है वो बाहर निकालता है। वो अति जलांश जो है वो भी मूत्रमार्ग से बाहर निकालता है। उसकी वजह से वॉल्यूम जो है ब्लड का जो ज्यादा होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से बीपी कंट्रोल में आता है। फिर श्रृंग भस्म जो है वो एक्चुअली श्रृंग भस्म ये अंजाइना में यूज कर किया जाता है ज्यादा बार, या हृदय को बल देने के लिए, हृदय की मांसपेशियों को बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुवर्णमक्षिकादि वटी जो है ये शायद वैद्य खड़ीवाले जी का पाठ है, और निद्राकर वटी भी शायद अनुभूत ही पाठ है। रसायन चूर्ण आप सभी को पता है, गोक्रू आमल की गुलवे, ये जो चूर्ण है इनका कॉम्बिनेशन जो है इसको रसायन चूर्ण कहा जाता है। रसायन चूर्ण जो है ये मैं बहुत बार मेरी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। कुछ इसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। जब पेशेंट, कौन से भी पेशेंट में जब आमावस्था होती होकर भी उसको बल हानि हो, या धातु क्षय जिन पेशेंट में हो, तो उन पेशेंट में जनरली हम बोलते हैं कि निरामावस्था आ जाने के बाद ही रसायन औषधि शुरू करना है। लेकिन ये रसायन चूर्ण जो है, ये मेरा अनुभव ऐसा है कि सामावस्था में भी हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट ऐसे अपने पास होते हैं, काफी बार ऐसी स्टेज होती है कि सामावस्था है, फिर भी धातु बल बढ़ाना इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्ट धातु बल बढ़ाने वाली दवा इम्पोर्टेंट होती है।
तो ऐसे कंडीशन में हम रसायन चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गुरुजी है गोखरू और आमलकी के साथ। इसकी वजह से ये सामावस्था में भी अच्छी तरह से काम करती है। फिर जो है अर्जुनारिष्ट है, ये भी डायरेक्ट हृदरोग वाली कंडीशन में इस्तेमाल करना है। ठीक है। बाकी बेल के पत्तों का काढ़ा इस्तेमाल का हम कर सकते हैं, इसका मैं अभी लॉजिक नहीं बता सकता मुझे। फिर यशस्वी आयुर्वेदिक उपचार पृष्ठ क्रमांक 111 में जो आया है रक्तदाब वृद्धि के बारे में, उसमें आगंतुक और होते हैं। एक्चुअली सॉरी, यशस्वी आयुर्वेदिक उपचार ये जो है ये वैद्य खड़ी वाले जिनका बुक है उनमें से है ये। रक्तदाब वृद्धि कोडभेद उन्होंने टाइप बताया है, आगंतुक हो सकता है या दोषज हो सकता है, अवस्था साम, हर बार शाम होती है ऐसा नहीं रहता। संबंधित व्याधि प्रमेह, हृदरोग, वृक्क शोथ, पांडु, स्थौल्य, मूत्राशमरी ये हो सकते हैं। और दोष कफ, धातु, रसरक्त, मल, पुरुष, मूत्र, संबंधित अवयव, रुधिर वाहिनी, संबंधित अवयव रुधिर वाहिना, रुधिर वाहिनी। इसमें जो है दोष, इसमें कफ बताया है, लेकिन हर बार सिर्फ कफ दोष होता है ऐसा नहीं, पित्त और वात भी दोष होते हैं। फिर स्रोतस जो है रसवह, रक्तवह, मनोवह और मूत्रवह स्रोतस। जैसे हमें पता है कि चिंता अधिक्य के कारण होता है, और रसवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस का मूल स्थान हृदय होता है। और रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम च अतिचिंतनात्, ये भी आप सभी को पता है, तो इसलिए रसवह स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर जो है रक्त वृद्धि और रस वृद्धि, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। रस वृद्धि के जो सिम्टम होते हैं, रसोति वृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रसेकम च आपादयति। तो ये जब हमारा रस वृद्धि, जब हमारा डायग्नोसिस होगा तो उसके ऊपर हम चिकित्सा करेंगे तो हाइपरटेंशन में रिजल्ट मिलता है। और ऐसे कंडीशन में हमें गोक्षुरादि गुकुल है उसका इस्तेमाल करना है, क्लेद जो है मूत्र मार्ग से निकालने के लिए। फिर जो है रक्त मनोह, मनोह स्रोतस पे काम करने वाली काफी मेडिसिन है जिसका विवरण मैं पहले भी कर चुका हूँ। फिर मूत्रवह स्रोतस पे तो गोक्षुरादि गुकुल भी काम करेगा। फिर चंद्र प्रभा भी काम करती है। ठीक है। शारीर जो है हृदय और यकृत। गुरुकुल पारंपरिक उपचार केवल अगर रक्तदाब हो तो प्रधान औषधियों में यहाँ पे श्रृंग भस्म होना चाहिए। श्रृंग भस्म गोक्षुरादि गुकुल तीन, गोक्षुरादि गुकुल 3-3 गोली लेनी है सुबह शाम, ऐसे उन्होंने बताया है। डोज आप पेशेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। साथ में रसायन चूर्ण लेना है बताया है। रक्तदाब और हृदरोग ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है तो उसमें आरोग्यवर्धिनी, गोक्षुरादि गुकुल, सुवर्ण माक्षिकादि वटी, श्रृंग भस्म, त्रिफला गुकुल, ऐसे हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली जब संतर्पणोक्त संप्राप्ति होती है तब आरोग्यवर्धिनी और त्रिफला गोकुल जैसी दवाइयाँ यूज करनी है, ये आप हमेशा याद रखिए। और आरोग्यवर्धिनी जो है, जो पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान विकृति वाली जब कंडीशन होती है तब आरोग्यवर्धिनी नहीं इस्तेमाल करनी है। वात, कफवात और वात कफ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आरोग्यवर्धिनी आइडियली इंडिकेटेड है। फिर गोक्षुरादि गुकुल तो मैंने बताया कैसे हो काम करता है। श्रृंग भस्म का भी मैंने बताया है। सुवर्णमाक्षिकादि वटी के बारे में अभी मैं ज्यादा विवरण नहीं कर सकता। त्रिफला गुकुल जो है ये भी संतर्पणोक्त कंडीशन में यूज करना है। जब मेदोवृद्धि या स्थौल्य जो है ये मेन हेतु के तौर पर होता है रक्तदाब निर्माण होने के लिए, तब या इस्तेमाल करना है, या स्थूल पेशेंट में जब रक्तदाब वृद्धि होती है तब यूज करना है। त्रिफला गुकुल में त्रिफला और पिपली ये और गुकुल ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है। तो त्रिफला गुकुल से भी पित्त प्रधान जो विकृति या प्रकृति के लोग इंसान होते हैं उनमें त्रिफला गुकुल संभाल के यूज करनी होती है, क्योंकि गुददाह या पर रेक्टल ब्लीडिंग मतलब मल से रक्त आना, ये जो है ये त्रिफला गुकुल की वजह से पेशेंट्स में हो सकता है।
ठीक है, ये होते हुए मैंने देखा भी है एक पेशेंट में। आ, अगर और त्रिफला गुग्गुल के साथ साथ अगर पेशेंट अल्कोहलिक है और वो अल्कोहल भी ले रहा है तो श्योर शॉट गुददाह और ईआर ब्लीडिंग होती है, ये ध्यान में रखें। सूज, पांडुता मतलब शोथ, पांडुता और रक्तदाब अगर रहेंगे, और शोल्डर पेन या आ, आर्म में पेन अगर हो रहा है तो सुवर्णमक्षिकादि वटी, गोक्षुरादि गुग्गुल ये लेना है। शोथ हो, पांडुता हो और रक्तदाब हो। और ये शोल्डर पेन और आर्म पेन जो है ये जनरली ये एमआई में सिम्टम ये दिखता है। ठीक है। फिर अगर दौर्बल्य हो तो श्रुंग की गोलियां लेनी है, उन्होंने बताया है। खंडित निद्रा अगर रहेगी तो निद्रा करवटी, रात को सोते समय 6 गोली लेना है। एक्चुअली डायरेक्ट निद्रा करवटी पे जाने की जरूरत नहीं है। जेटामांसी फांट है अपने पास, सारस्वतारिष्ट का ऑप्शन है, या मौस्यादि कषाय है, या तगरादि कषाय है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। फिर मानसिक तान की वजह से अगर रक्तदाब बढ़ा हो तो ब्राह्मी वटी खाली पेट ले सकते हैं, या सारस्वतारिष्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्रों की वजह से अगर उच्च रक्तदाब है तो चंद्रप्रभा या श्रृंग भस्म हम ले सकते हैं। अर्जुनारिष्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा पिछली बार, अर्जुनारिष्ट जो है एक्चुअल रुद्रोग रहेगा तब यूज करना है। गैस की अगर तकलीफ हो तो गंधर्व हरित की जैसे मृदु विरेचन या नित्य विरेचन के लिए कुछ दवा है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे तो उससे भी बीपी काफी हद तक कम होता है। मधुमेह और रक्तदाब, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो तो मधुमेह वटी का इस्तेमाल करना है। ये जो मधुमेह वटी जो है ये वैद्य खड़ी वाले जिनका पाठ है, मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया। रसायन चूर्ण जैसे मैंने बताया आपको। फिर चिकित्सा दिशा जो है वात संशमन, लंघन और मानसोपचार, ये तरीके से होनी चाहिए। ग्रंथोक्त उपचार जो है ये लक्ष्मी विलास, बृहत्वाद चिंतामणि और सर्पगंधा चूर्ण का रोल होता है। लक्ष्मी विलास और बृहत्वाद चिंतामणि जो है ये डायरेक्ट उस पे नहीं जाना है, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नींबू काटने के लिए डायरेक्ट तलवार का इस्तेमाल नहीं करना है। जब एक्चुअली उनकी कंडीशन हो वो यूज करने की, तभी उनका इस्तेमाल करना है। विशेष दक्षता और विहार प्रक्षोभक गोष्ठी ये अवॉइड होना चाहिए। चिंता और फियर जो अगर रहेगा तो वो नहीं आपको लेना है। और दिन में नींद नहीं करनी है, दिवास्वाप नहीं करनी है, और रात को जागना नहीं है। ये दिनचर्या के पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि डाइट में कुछ बिगड़ा है क्या वगैरह देखते हैं, या स्ट्रेस फैक्टर में देखते हैं, लेकिन दूसरी छोटी छोटी चीजें होती है वो भी हमें मॉनिटर करनी होती है, उसका भी काफी बड़ा रोल होता है। दिनचर्या से संबंधित अभी मैं आपको एक बता सकता हूँ। एक अ, दो केस थी टिपिकल मेरे पास। अ, उसका विवरण मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वो उसके बारे में दिनचर्या का मैं अगले लेक्चर में शायद लूंगा। इस ठीक है। ठीक। कुपथ्य के बारे में अगर देखेंगे तो नमक या तीक्ष्ण उष्ण जो आहार विहार है, या खट्टा कटु अम्ल और लवण जो रस है वो उसका त्याग, मतलब उसका अतियोग जो है वो नहीं होना चाहिए। शक्कर जो है केमिकल युक्त शक्कर, या भात का ज्यादा यूज, या बटाटा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, मद्यपान, धूम्रपान, ये जो चीजें हैं सब जो हाइपरटेंशन बढ़ाती है वो अवॉइड करनी है। टोबैको अवॉइड करना है। फिर किण्वन किए हुए जो पदार्थ रहते हैं वो अवॉइड करना है, इडली डोसा वगैरह। रसायन चिकित्सा जो है उसमें गोक्षुरादि गुग्गुल, श्रृंग गोली और रसायन चूर्ण, सॉरी, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। योग और व्यायाम में शवासन और भ्रामरी प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
रुग्णालयीन उपचार जो है उसमें बताया कि ऊपरी ट्रीटमेंट से अगर रक्तचाप कम ना हो तो रक्त मोक्षण कराएं और विधियुक्त वमन दे, ऐसा कहा गया है। लेकिन वमन देने से पहले आप बहुत बार आपको सोचना जरूरी है। फिर जो है अन्य षष्टि उपक्रम में हाँ इन्होंने कंडीशन बताई है वमन कब देना है। रुग्ण अगर बलवान है, तरुण है और तो उसमें वमन कर्म दे सकते हैं। स्थौल्य है तो घाम मतलब स्वेटिंग प्रॉपर हो इतना पेटी का स्वेट दे सकते हैं या अवगाह स्वेट दे सकते हैं। चिकित्सा काल जो है 103 में 1 से 3 महीना बताया। ये काल तो डिफर हो सकता है। फिर सुवर्ण सिद्ध जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इन्होंने बताया है। लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ जरूरत नहीं लगती है सुवर्ण सिद्ध जल की यहाँ पे। फिर बेल के त्रिदल जो होते हैं, ऐसी 5 त्रिदल लेके उनका काढ़ा बना सकते हैं हम, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुनर्भव चिकित्सा जो है वो महानारायण तेल या चंदन मरल अक्षादि तेल का अभ्यंग कर सकते हैं। जैसे फिर कर्णपूरण और नस्य का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रुग्ण का वजन, फिर हीमोग्लोबिन, सीबीसी, यूरिन रूटीन, मूत्र का प्रवृत्ति और रक्तदाब जो है इनमें ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि रीनल हाइपरटेंशन भी होता है काफी बार, तो इसलिए जो मूत्र की प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। वैद्य समीर जमदग्नि जी जो है वो मेरे गुरुवर्य है और काफी वैद्यों के गुरुवर्य है। वो उन्होंने उनका जो सिलेक्टिव रक्तदाब का फॉर्मूला है वो साम पित्त जब रहेगा तब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस्तेमाल नहीं किया है ये कभी। सर्पगंधा और अबाना, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल कोर्स हाइपरटेंशन में कर सकते हैं और मॉडर्न ट्रीटमेंट जब शुरू हो तब हम सर्पगंधा अबाना इसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। क्षीर कल्याण घृत जो है वो हर प्रकार के रक्तदाब में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर है यकृत का कार्य ठीक होना चाहिए। जब भी कौन सा भी हम घृत, सादा घृत घृत या औषधि सिद्ध घृत इस्तेमाल करेंगे, यकृत का कार्य ठीक जब होगा तभी ही हमें सिद्ध घृत वगैरह का इस्तेमाल आभ्यंतर पानार्थ करना है।